Today we are going to discuss about the atoms, molecules and chemical formulas. आपको पता है एटम्स जो हैं वो बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम्स मिलकर आपको पता है मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और उन मॉलिक्यूल्स को फिर आप डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला बेसिकली आपके कंपाउंड, आपके मॉलिक्यूलर, आपके सब्सटेंस की रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल फार्मूला के जरिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा जो है ये मॉलिक्यूल है। जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट नहीं होते वो स्टेबल नहीं होते, और जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने का मीन्स है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सब होती हैं नोबल गैसेस। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से हम इस एक एटम को, हीलियम के एक एटम को, नियॉन के एक एटम को और आर्गॉन के एक एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस H2। अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, वो जल्दी से एक दूसरे एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो H2 हम ये लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल लिखा है। अगर मैं सिर्फ H लिखती दैट मीन्स एटम, और मैंने H2 लिखा है यानी कि ये मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है, इसकी इजी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं H लिखती तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता कि ये मैंने एटम की बात की है। जब मैं लिख रही हूँ H2, ये केमिकल फॉर्मूला है, दिस मीन्स गैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गैस है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड के डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। उन्हें हम एक एटॉमिक डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब आप डायग्राम बनाएं या आप एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखें, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि अगर डायग्राम ड्रॉ की जाए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के, तो एक एटम हाइड्रोजन का एंड दूसरा एटम हाइड्रोजन का, दोनों एटम्स ने बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया है। यानी कि आपको केमिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, टाइप्स ऑफ एटम्स बता रहा है। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो ये आपको बता रहा है कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज कॉल्ड कि आप उसका केमिकल फॉर्मूला बता रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर मैं NaCl लिख रही हूँ, सोडियम क्लोराइड, तो मैं आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बता रही हूँ कि केमिकली हम इसे लिखते हैं। वरना अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन मैंने सिंपल कर दिया है, इजी वे में। आप उनके उसमें किस तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोराइड का एटम है, आयन है, मींस आयोनिक कंपाउंड है, तो ये आयंस की बात करेंगे। तो इससे आपको इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है, समझ आ जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस टाइप का मॉलिक्यूल है, किस तरह के एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब बात की जाए सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, चलें बात कर लेते हैं। HCl, उसमें एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोराइड का है, तो ये मैंने उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है। इजीली आप केमिकल फॉर्मूले से कि किस टाइप के एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उसमें का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन के 4 एटम, सल्फर का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स।
ये है उसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के जरिए आपको नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल गए और टाइप्स भी पता चल गई कि किस टाइप के एटम्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो टाइप्स भी का भी पता चल गया। और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में आपको वो भी आइडेंटिफाई हो गया।